तो आज हम बात करेंगे कि कैसे दिल्ली प्राइड परेड जो एक प्यार का जश्न होना चाहिए था, एक उत्सव होना चाहिए था, वो किस तरह से एक नफरत का परेड बन गया। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत में हाल में ही एक ऐतिहासिक जजमेंट हुआ था जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड के प्रावधानों को हटाकर समलैंगिकता को यानी होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया भारत में। और ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है, ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं क्योंकि भारत जैसे देश में इस तरह के लॉ, इस तरह का कानून बिल्कुल शोभा नहीं देता। भारत ऐसा एक संस्कृति है जिसमें हम ये मानते हैं कि सभी लोगों में परमात्मा का एक अंश होता है। तो अगर सब लोगों में परमात्मा का एक अंश होता है तो हम क्यों इस तरह से भेदभाव करते हैं कुछ लोगों के साथ। तो मैं बहुत खुश हुआ था जब ये जजमेंट पास हुआ था और मैं पूरा समर्थन करता हूं इस जजमेंट का। और ये जजमेंट पास होने के कुछ महीने बाद ही दिल्ली में क्वीयर प्राइड परेड ऑर्गेनाइज की गई थी जहां पे LGBT कम्युनिटी के कई लोग आकर शामिल हुए थे। और जैसा कि मैंने कहा, इस परेड में प्यार का जश्न मनाना चाहिए था, उत्सव मनाना चाहिए था, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज हो रही थी इस परेड के अंदर। इस परेड में कई लोग सिर्फ एक समुदाय की तरफ नफरत दिखा रहे थे और वो था हिंदू समुदाय। तो इस परेड में हमने कई जगह पर हिंदू समुदाय की तरफ, हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत देखी। लोग प्लेकार्ड लेके घूम रहे थे जिसमें कह रहे थे मंदिर राज नहीं चलेगा। लोग प्लेकार्ड लेके घूम रहे थे जिसमें कह रहे थे रेनबो ओवर सैफरन, स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। और कुछ वीडियोस में तो लोग RSS को गुंडे कह रहे थे और ये संघ को गुंडे बुला रहे हैं। इसके बावजूद कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था उसके बाद ही RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने आके LGBT कम्युनिटी को पूरा सपोर्ट और पूरा समर्थन दिया था। उन्होंने कहा था कि LGBT कम्युनिटी, LGBT समुदाय हमारे सोसाइटी का, हमारे देश का हिस्सा है और उनके साथ अलग बर्ताव नहीं होना चाहिए। और कितना स्वीकार चाहिए भैया, मोहन भागवत के घर की चाबी भी लोगे क्या? हाँ, कुछ हिंदुओं ने इस जजमेंट का विरोध भी किया था, लेकिन ज्यादातर हिंदुओं ने इसका स्वागत किया, ज्यादातर हिंदुओं ने इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। तो ये बीजेपी को, सैफरन ब्रिगेड को इतनी गालियां देते रहते हैं, बीजेपी ने इस जजमेंट का, बीजेपी ने इस केस का भी विरोध नहीं किया। तो हिंदुओं ने LGBT को और ये जो जजमेंट हुआ है इसका सपोर्ट किया है, इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया है। उसके बावजूद दिल्ली प्राइड परेड में हिंदुओं को गालियां पड़ रही थी। लेकिन ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मुसलमानों को, इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा इन्होंने। जबकि ये जजमेंट पास होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो इस जजमेंट से बहुत दुखी हैं और बहुत निराश हैं। जमाती इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद सलीम ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद बहुत दुखी और बहुत निराश है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। गुज्जर फेडरेशन के शौकत गुज्जर ने कहा कि हमारी यूरोपियन सोसाइटी नहीं है, यहाँ पर इस तरह का जजमेंट और इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल गवारा नहीं है। इस्लामिक देशों में LGBT को नियमित रूप से मारा जाता है, उनको छतों से फेंका जा रहा है और कई मुसलमान देशों में तो होमोसेक्सुअल होना या समलैंगिक होना सीधे सीधे इलीगल है। या तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपको सीधे सीधे मार दिया जाएगा। तो भाई, जब इस्लाम आपके खिलाफ इतना भेदभाव करता है, आपको परेशान करता है, तो उसके खिलाफ भी तो थोड़ी आवाज उठाओ, नहीं? अबे, और क्रिश्चियनिटी भी। भारत में इस जजमेंट के बाद कई क्रिश्चियन समुदायों ने, कई क्रिश्चियन समूहों ने इस जजमेंट का विरोध किया। नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा कोalition था चर्चेस का जिसने निकलकर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि बाइबल की शिक्षाओं को बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसलिए ये जो जजमेंट है ये बिल्कुल गलत है। यहां तक कि इस जजमेंट के खिलाफ कोर्ट में जाके 3 क्रिश्चियन समूहों ने इसकी लड़ाई की। अपोस्टोलिक अलायंस ऑफ चर्चेस, उत्कल क्रिश्चियन काउंसिल और ट्रस्ट गॉड मिनिस्ट्रीज ने कोर्ट में जाके लीगली इस जजमेंट के खिलाफ लड़ा। और इतना ही नहीं, यूरोप में, अमेरिका में और कई क्रिश्चियन देशों में कन्वर्जन कैंप्स होते हैं जहां पे समलैंगिक बच्चों को भेजा जाता है उनको हेटेरोसेक्सुअल बनाने के लिए और उनको टॉर्चर किया जाता है। विलियम्स इंस्टीट्यूट ने यह देखा कि 7 लाख के करीब LGBT लोगों को अमेरिका में कन्वर्जन थेरेपी में भेजा गया है। और उन्होंने यह भी देखा कि इस साल 20,000 LGBT बच्चों को अमेरिका में कन्वर्जन थेरेपी में भेजा जाएगा। फिर यूके के गे राइट एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि एशियन, ब्लैक और माइनॉरिटी कम्युनिटीज में कन्वर्जन थेरेपी एक महामारी की तरह फैली हुई है। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी LGBT को
समलैंगिकों को इतना परेशान करते हैं, इतना तंग करते हैं, मारते हैं, कन्वर्जन थेरेपी में भेजते हैं, टॉर्चर करते हैं, इसके बावजूद दिल्ली प्राइड परेड में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला गया। क्यों? मेरे हिसाब से इसका एक कारण है और उस कारण का नाम है इंटरसेक्शनैलिटी। तो इंटरसेक्शनैलिटी क्या है? इंटरसेक्शनैलिटी का ये मतलब हुआ कि आपका ज्ञान, आपकी राय का मूल्य इस पर निर्भर करता है कि आप किस पीड़ित ग्रुप से जुड़े हुए हैं या आप किस पीड़ित ग्रुप के मेंबर हैं। अगर आप एलजीबीटी हैं तो आप पीड़ित हैं और इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो राय है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप दलित हैं तो आप पीड़ित हैं, इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो राय है ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ब्राह्मण हैं भारत में तो आप पीड़ित नहीं हैं, इसका ये मतलब हुआ कि आपकी राय बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। और मुसलमानों को इस देश में पीड़ित माना जाता है, जबकि भारत के इतिहास में मुसलमान हमेशा राज करने की स्थिति में रहे हैं। इसके बावजूद पता नहीं क्यों मुसलमानों को पीड़ित माना जाता है। तो क्योंकि मुसलमानों को पीड़ित माना जाता है, इसलिए मुसलमानों की राय ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदुओं से, और इसलिए क्रिश्चियनों की राय ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदुओं से। और इंटरसेक्शनैलिटी के हिसाब से ये जितने भी पीड़ित समूह हैं ये हमेशा एकजुट होंगे जालिमों के खिलाफ। और भारत में जालिम कौन है? सिर्फ हिंदू। भाई सिर्फ हिंदू ही जालिम हो सकता है, सिर्फ हिंदू ही गलत काम कर सकता है, सिर्फ हिंदू ही बकवास कर सकता है। बाकी जो भी ये पीड़ित समूह है ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ये इंटरसेक्शनैलिटी कहती है। देखिए इंटरसेक्शनैलिटी कहां से है? इंटरसेक्शनैलिटी क्या है कि लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में कि जो ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये भैया बहुत खतरनाक आइडियोलॉजी है और लोग इसको ज्यादा नापसंद कर रहे हैं। तो जो कम्युनिस्ट और जो मार्क्सिस्ट हैं वो अब इसको इंटरसेक्शनैलिटी के नाम से लोगों को दिखा रहे हैं। आइडिया बिल्कुल सेम है कि भाई जो पीड़ित लोग हैं वो साथ में जुट के जालिमों के खिलाफ क्रांति करें। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यही कहती है और अब इंटरसेक्शनैलिटी भी यही कहती है कि जो जितने भी पीड़ित लोग हैं ये साथ में जुट के जालिमों के खिलाफ क्रांति करें। और ये क्रांति ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अब जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को जो कहते हैं कि भाई अगर हिंसा भी हो तो भी ठीक है लेकिन क्रांति सबसे जरूरी है, इसलिए हम देख रहे हैं कि ये लोग अब इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं लेफ्टिस्टों के साथ। और जैसे कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहती है कि अगर तुम हमारे साथ अग्री नहीं करते, अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो तुम हमारे दुश्मन हो, चाहे तुम उत्पीड़ित हो या ना हो, चाहे आप पीड़ित समूह का हिस्सा हो। अगर आप उस पीड़ित समूह से डिसएग्री करेंगे, अग्री नहीं करेंगे, तो आपको उस समूह से निकाल दिया जाएगा और आपको एनिमी करार दिया जाएगा। तो ये हमने देखा है कि अभी किन्नर अखाड़ा को अखिल भारतीय संत समिति ने बुलाया था और किन्नर अखाड़ा के जो प्रमुख हैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि वो अयोध्या में राम टेम्पल बनने का समर्थन करते हैं। तो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, एलजीबीटी समूह के लिए बड़ी अच्छी बात होनी चाहिए थी, क्योंकि किन्नर अखाड़े को, जो कि एक उत्पीड़ित समूह है, उनको बुलाया जा रहा है इतने एक बड़े इवेंट में और उनकी राय ली जा रही है। तो एलजीबीटी ने तो उनका सपोर्ट किया होगा। अरे नहीं, सपोर्ट कहां से करेंगे? उन्होंने उनकी निंदा की और उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के फिर कास्ट को उखाड़ा। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी तो एक ब्राह्मण हैं, इसलिए वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ लगी हुई हैं और हिंदुत्व आइडियोलॉजी का समर्थन कर रही हैं। तो इसके बावजूद कि ये किन्नर है, सिर्फ किन्नर होना काफी नहीं है, ये भी जरूरी है कि आप ये जो एलजीबीटी का, जो इंटरसेक्शनैलिटी का जो ये नैरेटिव है, आप उससे भी पूरी तरह से सहमत हैं। अगर आप उससे पूरी तरह से सहमत नहीं है, अगर आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपको सीधे समूह से निकाल दिया जाएगा और ये बिल्कुल आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपको रिस्पेक्ट तभी दिया जाएगा अगर आप इस इंटरसेक्शनैलिटी ग्रुप से पूरी तरह से सहमत होंगे। ये हमेशा डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि भाई डाइवर्सिटी जरूरी है, डाइवर्सिटी देश में होनी चाहिए, सोसाइटी में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन ये अपने अंतर ओपिनियन की डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करते। अगर कोई इनसे डिसएग्री करता है, अगर कोई इनसे अग्री नहीं करता है तो ये टॉलरेट नहीं करते, लेकिन ये हमेशा डाइवर्सिटी की बात करते हैं। ये कौन सी डाइवर्सिटी है भैया? तो अगर आप ये सोच रहे थे कि भाई ये दिल्ली प्राइड परेड में सिर्फ हिंदुओं को क्यों गरियाया गया, मुसलमानों और क्रिश्चियनों को क्यों नहीं गरियाया गया, ये इसलिए कि इंटरसेक्शनैलिटी की वजह से। इसलिए हम देखते हैं कि जो होमोसेक्सुअल हैं, जो एलजीबीटी हैं, ये पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आते हैं, पैलेस्टाइन के लिए रोना गाना करते हैं। जबकि ये अगर पैलेस्टाइन में होते तो हमास इनको कहीं बिल्डिंग पे ले जाके वहां की छत से नीचे फेंक देता।
इसके बावजूद ये पैलेस्टाइन के लिए रोते गाते रहते हैं, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो इंटरसेक्शनल थ्योरी है, इंटरसेक्शनैलिटी थ्योरी है, ये इनको ऐसा करने को कहती है। इंटरसेक्शनैलिटी थ्योरी बेसिकली एक मार्क्सिस्ट थ्योरी है जिसको एक नए पैकेज में आपको दिखाया जा रहा है। तो ये था इंटरसेक्शनैलिटी, और इसको समझना भारत के लिए और भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक फिलॉसफी है। ये था आज का एपिसोड। मुझे आशा है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको आज का एक एपिसोड पसंद आया हो तो मुझे बताएं, क्या आप इंटरसेक्शनल थ्योरी के बारे में, इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में पहले से जानते हैं? प्लीज मुझे अपने कमेंट्स और अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक थम्स अप दे दें, एक लाइक दे दें। इससे मेरी मदद होती है, इससे चैनल की बहुत मदद होती है। अगर आप श्याम शर्मा शो को पसंद करते हैं और श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज पेट्रियन पर एक पेट्रन बने। नीचे लिंक पर क्लिक करके जैसे भी सपोर्ट करना चाहे पेट्रियन पे सपोर्ट करें श्याम शर्मा शो को। अगर आपको ये शो पसंद है और आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और यहां भी कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और फिर मिलेंगे।